राम दोस्तों, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर दीप आइडिया। अभी तक जिन किसान भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अन्य किसान भाई को शेयर कीजिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पौधे में प्रयोग होने वाली सबसे शक्तिशाली दवाई के बारे में, जो पौधे की दशा और दिशा दोनों को बदलने की क्षमता रखती है। लेकिन इतनी बड़ी ताकत का इस्तेमाल करने से पहले आपको कुछ बातों का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले उन्हें जानते हैं दोस्तों। पौधे में होने वाली हर प्रकार के बदलाव के लिए कहीं ना कहीं हार्मोन से जिम्मेदार होते हैं, जैसे जिबरेलिक हार्मोन जो बीज के अंकुरण में पौधों की बढ़वार में मदद करता है, जो आप 12 से 14 फीट की गन्ने देखते हैं वह इसी का कमाल होते हैं। ऑक्सिन ग्रुप के हार्मोन पौधे को प्रकाश की ओर बढ़ाते हैं। जिन पौधे में कुदरती तौर पर यह ज्यादा होता है वह दिन भर में इधर से उधर हो जाते हैं, जैसे सूरजमुखी का पौधा सुबह पूर्व की तरफ शाम को पश्चिम की तरफ मुड़ जाता है। इसी तरह साइटोकिनिन नए पत्ते और टहनियों के लिए जिम्मेदार होता है। तो फोनियन हार्मोन ज्यादा होने पर चमेली और मोगरे में ज्यादा फूल देखने को मिलते हैं, और बबूल के पेड़ में डेमोटिक हार्मोन बहुत ज्यादा होने पर उससे गुण बहुत ज्यादा निकलता है, जिससे गुण के लड्डू भी बनाए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको इतना तो समझ में आ चुका होगा कि हार्मोन्स कितना ज्यादा जरूरी होते हैं हमारे पौधे में। तो दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अन्य किसान भाइयों को शेयर कीजिए। तो आगे बात करते हैं। सबसे बड़ा और सबसे पहला सवाल तो यह आता है कि पौधे में यह हार्मोन से पहले से ही संतुलित मात्रा में है और पौधे सबको अपने आप बनाता है, तो फिर हम बाहर से दवाइयां डालकर इसको असंतुलित क्यों करें? तो इसका बहुत ही सीधा सा जवाब है। तो दोस्तों, पौधे के संतुलन को तो हम पहले से ही डिस्टर्ब करते आ रहे हैं, डीएपी डाल के, यूरिया डाल के, एमओपी डाल के, ताकि सारी रासायनिक खाद डाल करके हम पौधे के सिस्टम को पहले से ही छेड़छाड़ करते आ रहे हैं। तो बस हमें यह पता नहीं है, छेड़छाड़ करते रहते हैं, और इन्हीं छेड़छाड़ के कारण कहीं ऐसे बदलाव पौधे में आ जाते हैं या कई सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जिससे कंट्रोल करने के लिए हमें इन दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये आपको सुनने में थोड़ा सा कड़वा लग सकता है, लेकिन सच तो यही है। पेट में हार्मोन्स कई नामों से आते हैं, जैसे टॉनिक के नाम से कुछ कंपनियां हार्मोन्स को मिक्स करके निकालती हैं, जिससे वेजिटेबल ऑयल और इन सभी चीजों को मिक्सचर करती है। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होता है, पीजीआर यानी प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट होता है, और पीजीआई यानी प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर भी होता है। तो टॉनिक को आप सभी जानते हैं, पीजी का मतलब होता है प्लांट ग्रोथ यानी पौधे की बढ़वार को, प्रमोट का मतलब होता है बढ़ाने वाला, और रिटार्डेंट का मतलब होता है धीमा करने वाला, और इनहिबिटर का मतलब होता है जिसको रोकने वाला, यानी पौधे के जो हार्मोन्स होते हैं उनको मैंने 3 भागों में बांटा गया है। पहला पौधे की बढ़वार को बढ़ाने वाला, दूसरा पौधे की बढ़वार को कुछ समय के लिए स्लो कर देने वाला, और तीसरा होता है पौधे की बढ़वार को बिल्कुल रोक देने वाला। दूसरा सवाल यह आता है कि आखिर इसका इस्तेमाल क्यों किया जाए? तो ध्यान से समझिएगा। जो अनाज वाली फसलें होती हैं, जैसे गेहूं, बाजरा, धान, इन सभी फसलों में गिरने से बचाने के लिए इन हार्मोन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इनकी हाइट बहुत ज्यादा ना हो पाए। और इसी प्रकार बागवानी फसलों में, जैसे अंगूर, अनार, इन सभी फसलों में फलों की संख्या को बढ़ाने के लिए इन हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है। और सब्जी वाली फसलों में, जैसे टमाटर, मिर्ची, बैगन इत्यादि, इन सभी फसलों में फलों की संख्या को बढ़ाने के लिए इन हार्मोन का इस्तेमाल। या कंद वर्गीय फसलों में, जैसे आलू, प्याज, गाजर, इन सभी फसलों में कंद को बढ़ाने के लिए ज्यादातर किसान इसका उपयोग करते हैं। या जब तक बीजों के अच्छे जमाव के लिए भी इन हार्मोन का इस्तेमाल किया जाता है, या बीजों के लेट जमाव के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह के असंख्य काम आप इन दवाइयों से कर सकते हैं, इसीलिए इस दवाई को मैं सबसे ताकतवर दवाई मानता हूं। ये समझते सबको एक एक करके कि सबका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले टॉनिक के बारे में जानते हैं। दोस्तों, टॉनिक का इस्तेमाल पौधे के तनाव को कम करने के लिए किया जाता है। आपको सिर्फ यही बात याद रखना है, टॉनिक का इस्तेमाल तनाव को कम करने के लिए किया जाता है। अब तनाव पौधे में कई कारणों से आ सकता है, जैसे आपने खरपतवार नाशक दवाई का स्प्रे कर दिया, उससे भी पौधे में तनाव आ सकता है। अधिक बारिश होने से भी पौधे में तनाव आ सकता है। अधिक धूप होने से भी तनाव आ सकता है। सूखा पड़ने से या फिर अत्यधिक ठंड पड़ने से भी पौधे में तनाव आ सकता है। तो इन सारी स्थिति में आपको टॉनिक का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पौधे को अगर ज्यादा देर तक तनाव में है तो उसमें कीड़ों की समस्या या बीमारियों का प्रकोप काफी बढ़ जाता है। तो सीधी सी बात है, पौधे में तनाव आपने देखा तो टॉनिक का इस्तेमाल कर दीजिए। तो सबसे अच्छा टॉनिक जैविक में, तो जैसे आप जीवा अमृत हुआ, या खल अमृत हुआ, या फिर वर्मी कंपोस्ट हुआ, या बेस्ट कंपोजर, या राइबोजियम कल्चर, यह सब आप जैविक में इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉनिक के लिए तौर पर आप रासायनिक में आपको पता ही है। फिर बात करते हैं पीजीपी यानी बढ़वार को बढ़ाने वाला प्रमोटर। इसका इस्तेमाल हमें फसलों में वेजिटेबल ग्रोथ कम
होने पर यानी वनस्पतिक पैदावार पौधे में कम है तो आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आसान भाषा में समझे तो फसल में कई पत्तियां बहुत सी कम निकलती हैं या तनों के पैदावार कम है या गांठों के बीच का जो हिस्सा है वो बढ़ नहीं पा रहा है तो प्रमोटर का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। अब इसका इस्तेमाल दोस्तों अलग अलग फसलों के हिसाब से और हर फसलों में अलग अलग विधि से अलग अलग हार्मोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे खुद में पूरा वीडियो बनाने के लायक है ये टॉपिक, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बता रहा हूँ तो समझिए। बीजों के अच्छे अंकुरण के लिए और तनों के अच्छे बढ़वार के लिए जिब्रेलिन का इस्तेमाल करना चाहिए। इसको आप मुख्य समृद्धि वाला हार्मोन से भी समझ सकते हैं। ये बहुत सस्ता होता है, लेकिन हाँ इसको आप पानी में नहीं घोल सकते। इसको थोड़ा सा एल्कोहल लेकर उसमें घोल लेना है, इसके बाद इसको पानी में मिला लेना है। ध्यान रखिए दोस्तों, ये जितने भी हार्मोन्स मैं आपको बता रहा हूँ इनका छिड़काव करने से पहले आपको किसी विशेषज्ञ की सलाह या किसी कंपनी वाले से कांटेक्ट जरूर कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं अगले ऑक्सिन ग्रुप हार्मोन्स के ऊपर। तो ऑक्सिन ग्रुप हार्मोन्स धूप को लेकर बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। अगर आपके पौधे में जड़ों का विकास बहुत कम है यानी पत्तियां छोटी है, मध्यम सिलाई नहीं बढ़ रही है तो इन तीन स्थितियों में ऑक्सिन हार्मोन सबसे अच्छा काम करता है और इसका इस्तेमाल पौधे में फूल निकलने से पहले करना चाहिए। इसके परिणाम बहुत अच्छे मिलते हैं। तो अब ये कई प्रकार के केमिकल में आता है जैसे IPA या 4C IPLA या PA या IOX GNA IPXLA या IPLD है, बहुत सारे आते हैं। लेकिन आप एक सिंपल किसान है तो आपको खेती के बारे में इतना समझ में नहीं आता है तो आपको इतना ही याद रखना है, बस दुकानदार से ऑक्सिन ग्रुप के हार्मोन से मांगना है तो वो समझ जाएगा। अगला है साइटोकिनिन। दोस्तों अगर आपके पौधे में जायमा वृद्धि यानी कल्ले कम है, शाखाएं कम है, पौधे लंबे ज्यादा हो गए हैं या इन सभी स्थितियों में साइटोकिनिन का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका नाम का मतलब होता है कोशिका विभाजन, मतलब एक कोशिका से दो कोशिका बनती हैं। यह पौधे के जड़ों में बनता है और मुख्य तनों से पूरे पौधे में फैलता है। और अगर आपके जड़ें कमजोर है, पौधा सही से मात्रा में नहीं बन पा रहा है तो मेरा को लगता है कि पौधे को कोई कुपोषण तो नहीं हो गया है, तो दुबला पतला यानी पौधा दिखाई देता है। तो अगर यह स्थिति आपको दिखाई देती है तो आपको इसी प्रकार फोर्निक हार्मोन का इस्तेमाल फूल आने में मदद करता है यानी ट्रोमोटिक हार्मोन आपके घाव बढ़ने में मदद करता है। अब जानते हैं PGR के बारे में यानी प्लांट ग्रोथ रिटार्डेड, मतलब पौधे की बढ़वार को धीमा करने वाला जो हार्मोन्स होते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों कई बार पौधे में ज्यादा बढ़वार होने लगती है और अच्छी ज्यादा बढ़वार लंबी अवधि वाली जो फसलें होती हैं उनमें जो सब्जी होती हैं जैसे अंगूर हुआ, अनार हुआ, तो इन सभी फसलों में फसल की बढ़वार को हम पूरी तरह से नहीं रोक सकते तो थोड़ा सा धीमा करने के लिए ताकि पौधे की जो ताकत है वो फलों में और फूलों में लगे, ना कि पत्तियों बढ़ाने में। तो इस हिस्से में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कई प्रकार के केमिकल आते हैं जैसे एमओ हुआ, 168 हुआ, फॉस्फोन हुआ या IB हुआ या CC हुआ या NC हुआ या LIR हुआ। लेकिन अगर आप दुकानदार से कहोगे कि भैया मेरे को प्लांट ग्रोथ रिटार्डेड चाहिए या फिर बढ़वार को धीमा करने वाला चाहिए तो वह आपको इसमें से कोई कॉम्बिनेशन दे दे। और अंतिम में समझेंगे PGI यानी बढ़वार को बढ़ाने वाला। देखिए इसका इस्तेमाल मुख्यतः कंदवर्गीय फसलों में किया जाता है। किसान आजकल बिना जाने इसका इस्तेमाल कई बार कर देता है और कई किसानों को इसका बहुत ही विपरीत परिणाम देखने को मिलता है। लेकिन इन हार्मोन का इस्तेमाल कई सारी फसलों में किया जाता है। अगर आपने उचित समय पर सही मात्रा का पता है तो इसका इस्तेमाल आलू, प्याज, लहसुन इन सभी के भंडारण के समय किया जाता है और आप इसको लंबे समय तक रखते हैं और आप नहीं चाहते कि इसमें जमा हो यानी अंकुरण हो, अन्यथा इसका मार्केट में रेट नहीं मिलता। आलू को आपने रखा और इसमें अंकुरण हो गया, प्याज को आपने रखा और उसमें अंकुरण हो गया तो उसका मार्केट में अच्छा भाव नहीं मिलता। तो किसान इस दवाई का भी समय पर इस्तेमाल करते हैं। तो जब वह चीजों को भंडारण करते हैं अब इसमें से तीव्रता वाली दवाई भी आती है। वह दवाई होती है जो छोटे समय के लिए बढ़वार को रोकती है। कुछ दवाई ऐसी होती हैं जो लंबे समय तक बढ़वार को रोकती है और कुछ दवाई ऐसी होती हैं जो बढ़वार को एकदम रोक देती हैं। इसके बाद में बढ़वार ही नहीं हो पाती है। तो पौधे को तो इसका इस्तेमाल भी बहुत ध्यान से करना चाहिए। कुछ किसान इसका इस्तेमाल ऐसे भी करते हैं जिसको सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। जैसे उदाहरण से समझिए, कुछ क्षेत्र है राजस्थान में जहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, घास फूस बहुत कम उगती है और बहुत सारी खेती उनकी यानी बारिश पर के पानी पर निर्भर करती है। तो अब जमीन को तो गर्मी में ही बनानी लायक होती है, तो वे लोग हम 2 बार खेत में काम ना करना पड़े और हमारी फसल अगेती हो, तो इसलिए वह हार्मोन्स का लेप लगाकर बीजों
में और वे बिजाई पहले से ही कर देते हैं, यानी बारिश आने से 1-2 महीने पहले ही बिजाई कर देते हैं। तो ये हार्मोन से बीजों को गर्मी में अंकुरित नहीं होने देते हैं और जैसे ही बारिश पड़ती है तो वह हार्मोन से बीजों से यानी धुल जाता है और बीज अंकुरित हो जाते हैं और फसल उनकी अगेती हो जाती है। हालांकि इस विषय में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि प्लांट हार्मोन से एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप 10, 12, 15, 20 वीडियो भी बना दो तो भी वह सारी जानकारी मैं आपको नहीं दे सकता। तो मेरी कोशिश यही रही है इस वीडियो में कि आपको बेसिक आइडिया हार्मोन्स प्लांट के बारे में आपको बता दूं और आगे इसके बारे में डिटेल से वीडियो आएगी। और आप मान लीजिए आपको कोई स्पेशल सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य किसान भाई को शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय श्री।